हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां एक बार फिर आज मैं आपके लिए प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन के जो टाइप्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन कराना चाहता हूँ। प्रोनाउन के जो 7 टाइप्स होते हैं, आपका फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आता है रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड सेवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अलावा मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। वो जो इसका पार्ट होता है बट उसको अलग ही रखते हैं समझने के लिए, ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको एक बार फिर से बता दूं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा वो कहलाता है पारस्परिक जो संबंध रखे, वो हमारा जो पारस्परिक संबंध रखने के लिए प्रयुक्त हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जिसके अंदर हम लोगों मैंने एग्जाम्पल दिया था, अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर। तो अरुण और वरुण दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया जा रहा है। और वहाँ एक प्रोनाउन का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ आप इतना याद रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। मतलब सिंपल से ही कहना चाह रहा है कि कुछ प्रोनाउंस के बाद, मतलब कुछ प्रोनाउंस के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्फ लगाकर हम नवीन मतलब एक नया प्रोनाउन बनाते हैं, ठीक है। उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, दीज प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्फ दे आर। जैसे माई सेल्फ, माई के बाद सेल्फ लग रहा है, माई अलग हो गया, सेल्फ अलग हो गया, ठीक। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये कब लगाते हैं, जैसे आई के साथ हम हमेशा माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, वी के साथ हम आवर सेल्फ का यूज़ करेंगे, यू के साथ योर सेल्फ का यूज़ करेंगे, ही के साथ हिम सेल्फ का यूज़ करेंगे, शी के साथ हर सेल्फ का यूज़ करेंगे, इट के साथ इट सेल्फ का यूज़ करेंगे, दे के साथ देम सेल्फ का यूज़ करेंगे। और जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। मतलब प्रोनाउन का मतलब ही मैंने आपको ये बताया था कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा लास्ट वीडियो में, मोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज मोहन इज़ इल, ठीक। तो या इसको अगर प्रोनाउन के थ्रू बनाएंगे, प्रोनाउन के थ्रू बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा कि मोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो ही यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, मोहन के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो प्रोनाउन क्या कहलाएंगे, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इतना समझिए कि जिस प्रोनाउन के बाद हमारा सेल्फ या सेल्फ यूज़ हो, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए, सिंपल सा। और किसके साथ क्या यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को पूरा देखें और समझें, ठीक है। स्किप करके मत देखिएगा वरना आपको नहीं समझ में आने वाला। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और इन सारे सब चीज़ों का यूज़ हम सिंटेक्स के अंदर बहुत अच्छे से करते हैं। मैं आपको सिंटेक्स की एक्सरसाइज भी करवाऊंगा बहुत जल्दी। मैं पूरा एसएससी का कोर्स लेकर आऊँगा आपके लिए, एसएससी इंग्लिश, स्टेनोग्राफर वगैरह सबकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। बस हमारे वीडियो को देखते रहें और पहले टॉपिक्स को समझ लें, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, आप इतना याद रखिए। इनडेफिनिट मतलब आप क्या समझते हैं, इनडेफिनिट मतलब होता है एक निश्चित, ठीक। इंडेफिनिट मतलब होता है हमारा निश्चित प्रोनाउन। निश्चित मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी प्रोनाउंस को किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, तो वही प्रोनाउन हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। डेफिनेशन आप समझिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट पॉइंट द पार्टिकुलर नाउन्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि डू नॉट पॉइंट द पार्टिकुलर नाउन्स। तो मैंने क्या बताया, निश्चित नाउन के बदले में ना आकर एक अनिश्चित नाउन के लिए यूज़ किया जाए, वो समझ लीजिए आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देख लेते हैं, वी यूज़ देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, ठीक। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये कि आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑल, मच, लिटिल, वन, समवन, नन, फ्यू, मैनी, एनी। ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। एग्जांपल से समझेंगे, वन मस्ट लव वंस ड्यूटी, ठीक। तो
वन का यूज़ किया जा रहा है। वन पहले तो आप यहाँ से वर्ड पकड़ सकते हैं कि ये डेफिनेट प्रोनाउन है, और एक ये क्या हो रहा है यहाँ पर, निश्चित नाउन के बदले में नहीं आ रहा है, ठीक है, निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए जो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल, सम आर बॉर्न पोएट्स, मतलब कुछ जो है, जो पोएट्स क्या होते हैं, जो हमारे जो कविताएं लिखते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोएट्स कहलाते हैं। कुछ पोएट या पोएम कहने के लिए जन्मे हुए, ऐसा आप या एग्जांपल का हिंदी समझिए कि कुछ पोएट्स के लिए बने ही हुए हैं या जन्मे हुए हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप समझना चाहें। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सम का यूज़ हो रहा है। आप वर्ड को पकड़ सकते हैं कि सम वहाँ पर आ गया। आप ये वर्ड है, जो वर्ड जितने भी हैं ये सारे याद रखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है। और इसकी मैंने हिंदी आपको बताई कि निश्चित नाउन के बदले में ना कर अनिश्चित नाउन के लिए यूज़ हो, वो समझ लीजिए आइडेंटिफाइड प्रोनाउन कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा इंडेफिनिट प्रोनाउन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका क्या कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या समझ, डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरह से बांटना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट जो प्रोनाउन होते हैं, यह प्रोनाउन जो होता है वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अथवा का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, और का यूज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब और का यूज़ हम ऑप्शनल के लिए करते हैं, क्योंकि दो में से किसी एक चीज़ को चुनना, ठीक, या और का यूज़ मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और का यूज़ मैंने ये बताया था कि दो में अगर दो चीज़ें दी हैं उसमें से आपको एक ही चीज़ चुननी है, तो वहाँ पर और का यूज़ करना है। या तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको लास्ट क्वेश्चन में और करके आता है, जो बड़ा क्वेश्चन होता है, 5 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, जो भी है आपके एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है हमारा और करके आता है, मतलब दो में से एक क्वेश्चन करना होता है, मतलब वहाँ पर एक ऑप्शन दे देता है कि आपको दो क्वेश्चन में से एक ही करना है। तो ये आपका सिंपल सा और का एग्जाम्पल था। एक डेफिनेशन समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर होता है। एज सच इट शुड बी फॉलोड बाय द सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। सिंपल यही कहना चाह रहा है, ये आपके सिंगुलर होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो भी होता है। इसका जो वर्ड होते हैं आप पहले देख लीजिए, वर्ड ईच, आइदर एंड नाइदर। ईच क्या होता है, मतलब दोनों को लेकर, दो पर्सन के लिए। ईच हमेशा दो पर्सन के लिए, और एमंग हमेशा तीन पर्सन के लिए, या दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम एमंग का यूज़ करते हैं। आइदर क्या होता है, आइदर का मतलब होता है या तो, ठीक है, और नाइदर का मतलब ना तो। ऐसे यूज़ करते हैं, ना तो आपका टीचर ही है ना स्टूडेंट है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, नाइदर का यूज़ करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल से समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ रिवॉर्ड, मतलब जो गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स दो के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ईच का यूज़ किया गया। ईच आप वर्ड अगर याद रखेंगे तो उससे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझ लेंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप वर्ड को समझेंगे तो समझ लीजिए वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। नाइदर आ गया आपका, नाइदर ऑफ टू बैट्स इट्स गुड, ना तो दोनों जो भी बैट हैं अच्छे नहीं हैं, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लग रहा है, क्योंकि नाइदर और आइदर हम किस में यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक। या तो आप हिंदी याद रखिए या तो इंग्लिश याद रखिए। हिंदी में मैंने आपको ये बताया कि यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तु में से प्रत्येक का बोध करता है, ठीक है, मतलब सबको लेके चलता है साथ में, वो क्या क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर का यूज़, आइदर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मैंने एग्जांपल दिया ही है आपको, ठीक। और आइदर ऑफ टू रोड्स लीड्स द स्टेशन, मतलब जो दो सड़कें हैं वो लीड कर रही हैं किसको, स्टेशन को, मतलब दोनों सड़कें स्टेशन की तरफ जा रही हैं, इस सिंपल से ये कहना चाह रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोनों को ले लिया, सबको जहाँ पर लेकर साथ में चले वो आपको क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स ऑफ नाउन। मैं आज से आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ प्रोनाउन में, सॉरी, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। आपका जो पहला रूल होता है, अ पर्सनल प्रोनाउन एग्रीज विद द नाउन इट रिप्लेसेस, मतलब हिंदी में मैंने आपको ये भी बताया होगा कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दोज कार्स आर नाइस, दे लुक एक्सपेंसिव। तो दे यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, इसके लिए ही यूज़ हो रहा है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो जो आपका जो प्रोनाउन होता है एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो ही यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, एक ही पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मोहन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपका मैं बता दूं क्या क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन हमें तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा आई, वी, मी, अस, माइन, अवर, अवर्स, माइन,
ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड पर्सन में हमारा यू, योर, योर्स, दाओ, दी, दाइन, ये सारी चीज़ें। थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, इट, दे, हिम, हर, हर्स, हिम, देयर, देयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी पर्सनल प्रोनाउन कहलाती हैं। ठीक, सेकंड एग्जांपल आप देखिए, जॉन वर्क्स हार्ड, ही विल डू वेल। जॉन मेहनत कर रहा है और वह अच्छा करेगा, तो ही यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, जॉन के लिए ही यूज़ हो रहा है। ठीक, ये सिंपल सा आपका एग्जांपल है। दैट वुमन इज़ माई टीचर, डू यू नो हर, तो ये हर किसके लिए यूज़ हो रहा है, दैट वुमन के लिए ही यूज़ हो रहा है, वुमन के लिए। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। माई फ्रेंड एंड आई गोइंग शॉपिंग लाइक टू जॉइन अस, तो ठीक, तो माई फ्रेंड और आई मतलब दो लोग आ गए, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे, जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं, शॉपिंग करने जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना है तो ज्वाइन करना चाहेंगे, ये चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए अस इसीलिए यूज़ हुआ, दोनों के लिए यूज़, माई फ्रेंड और आई दोनों आ गया, तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अस का यूज़ किया गया। तो आप सिंपल समझिए, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके जो है प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सिंपल आप समझ लीजिए, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उससे आप समझ लीजिए, या ये एग्जाम्पल जितने भी हैं उससे आप समझ लीजिए। सिंपल आपका बस नाउन को रिप्लेसेस करना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड रूल जो हमारा रूल्स ऑफ प्रोनाउन में आता है, प्रोनाउन नेवर हैव एन एपोस्ट्रॉफी, डू नॉट एन एड एपोस्ट्रॉफी टू द पसेसिव प्रोनाउन लाइक हर, हर्स, आवर्स, देयर्स। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया हर्स, तो इसको अगर लिखना चाहें, ठीक, तो HER, अब इसको ऐसे एपोस्ट्रॉफी में नहीं लिख सकते। सिंपल सा ये आपका सेकंड रूल है कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका एक गलत रूल हो गया किसके अंदर, प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, एग्जांपल समझेंगे, द रेड बैग इज़ हर्स एंड द ब्लू बैग इज़ आवर्स। रेड बैग मतलब किसी लड़की का है, ठीक है, हर उसका है मतलब समझ लीजिए, और द ब्लू बैग इज़ आवर्स, ब्लू बैग हमारा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एस साथ ही कनेक्टेड है। वैसे एपोस्ट्रॉफी यहाँ जैसे आवर्स लिखा हो, तो आवर्स को मैं लिख के बताऊँ, OUR एपोस्ट्रॉफी S, ये नहीं लिखा हुआ है, इसका अगर ये लिखा होता तो ये रूल हमारा गलत होता। ठीक है, वन मस्ट डू इट वन सेल्फ, तो यहाँ पर वन लिखा हुआ है, नॉट वन सेल्फ। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं हो रहा। ये हमारा सेकंड रूल होता है रूल ऑफ प्रोनाउन का। ध्यान रखिएगा कि हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ रूल्स ऑफ प्रोनाउन में नहीं करते हैं। ठीक, लास्ट जो हमारा है जो रूल है, इट इज़ वेरी सिंपल रूल, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल रूल, एंड टू यूज़ दिस रूल यू शुड रिमेंबर अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ये जितने क्या होते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं, जो भी होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक, टू यूज़ दिस नंबर यू हैव टू यूज़ 231 नंबर, मतलब 231 आपको याद रखना है। तो अगर आपको प्रोनाउन के अंदर तीन चीज़ें यूज़ हो रही, तीन प्रोनाउन यूज़ किए जा रहे हैं, सिंपल सा रूल आपका ये कहना चाह रहा है कि अगर तीन सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो आपको ये रूल याद रखना है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन हमारा आएगा, फिर थर्ड पर्सन हमारा आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन हमारा आएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। पहला जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, और आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, बिल्कुल जो है सुलझे हुआ जो होता है सेंटेंस वैसे ही है, जैसा हम चाहते थे वैसा ही सेंटेंस है। तो यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिंपल सा इन्होंने क्या किया, ये वाला रूल यूज़ किया, 231। ठीक, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन है, आपको याद रखना है। अगर दो आ रहे हैं, यू एंड आई, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक, और आई क्या है हमारा, थर्ड पर्सन। तो मतलब इसी उसमें चलना है हमारा, मतलब सेकंड थर्ड में ही चलना है। अगर आपका आ जाए जैसे यू एंड ही आ गया, तो यू सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन पहले आ गया। ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, ही आपका क्या होता है, ही आपका होता है थर्ड पर्सन हम पहले यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये आपका सिंपल सा रूल था कि इसमें आपको 231 नंबर याद रखना है, और सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही हमें सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है या मुझसे कुछ भी पूछना है,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। कल मैं आपको एक बार फिर रूल्स ऑफ प्रोनाउन बताऊँगा, और रूल्स ऑफ प्रोनाउन बताने के बाद मैं आपका एडजेक्टिव स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर हम सारी विशेषताओं को बताते हैं। बस आप इतना याद रखिए, बाकी मैं आपकी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। और एसएससी का जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे मैं सॉल्व कराता रहूँगा जल्दी ही। और लेकिन सारी टॉपिक समझने के बाद, क्योंकि जब तक टॉपिक नहीं समझेंगे आप पेपर करने बैठ जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझने आने वाला। इसलिए आप जो है सब पहले हमारे टॉपिक को पढ़िए, फिर उसके बाद हम पेपर एक साथ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और मैं इसकी तैयारी आपको करवा दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।